जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज निवारण टीवी। इस वक्त हमारी टीम मेरठ में मौजूद है, मेरठ के कचहरी परिसर में। और कचहरी इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि 16 वर्ष पुराने गुदड़ी हत्याकांड में जो फैसला आया है उसके बाद कचहरी और गुदड़ी कांड पूरा फेमस हो गया। देश भर में इसको लोग जानने लगे और कचहरी के अंदर जो गुदड़ी कांड के आरोपी थे इजलाल एंड ग्रुप, उनके अधिवक्ता मेरे साथ हैं। 55 साल की प्रैक्टिस अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब 55 साल की प्रैक्टिस की है। अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब से जानेंगे आखिर अब जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उसके बाद किस तरीके से इस केस को आगे लेकर जाया जाएगा। क्या ये आखिरी पड़ाव है या इसके अलावा भी हाई कोर्ट में कुछ अभी प्रोविजन है कि क्या कर सकते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। शुक्रिया जनाब। 100 कुछ पेजों की सर 175 पेज में जजमेंट है और जजमेंट में अब हमने नकुलात जो हैं वो ले ली हैं और बहुत जल्द हम इसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जाएगी। 11 आदमियों को सजाएं की है उन्होंने और 11 के खिलाफ जो है अपील करने जा रहे हैं हम। उसके लिए नकुलात जो हैं इसकी कॉपी जो है जजमेंट की वो हासिल कर ली गई है, कुछ मिल गई है, कुछ रह गई हैं। ये सब जब मिल जाएंगे उसके अलावा जितने PWs हुए हैं और DWs हुए हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस हुई हैं और जो डिफेंस ने हमने दी हैं उन सब की नकुलात ली जा रही हैं। इसमें जो चार्ज बना है चार्ज की नकुलात ले ली गई हैं क्योंकि चार्ज जो था पहले गैंगस्टर में बनाया फिर उसे हटाकर 302 के अंदर चार्ज कन्वर्ट कर दिया। तो जो इसके ऊपर हाई कोर्ट में भी गए हैं हम इसके खिलाफ और बहुत पुराना मामला चल चुका, कई मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हम। और अब भी इसमें कहा गया था कि हमने जो रूलिंग्स दी हैं हाई कोर्ट में, यहाँ लोग बागों की नजरियात ये था और गुल मचा रखा था कि सज़ा जो है इसको कैपिटल सेंटेंस होगा इजलाल को और उसके 3 साथियों को। लेकिन जो हमने इसमें अपनी रूलिंग पेश की है वो जो है उसमें ये रूलिंग्स हैं कि जो लोग यानी 12 कत्ल किए हैं जिन लोगों ने, समझे, उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया है, डेथ सेंटेंस पास नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट की अभी 2023 की रूलिंग भी पेश की है हमने, समझे। तो बाहर सूरत कैद और उसमें एक दरख्वास्त हमने दे दी थी क्योंकि 12 रूलिंग्स दी थी। जज साहब को ये बता दिया था कि आप सारे रूलिंग्स जो है उनको नोट कर दें कि हमने ये रूलिंग्स पेश किए हैं ताकि हाई कोर्ट में मालूम हो कि ये रूलिंग्स पेश की गई है और उसके बावजूद हमको क्या सज़ा की जा रही है। ठीक है, सज़ा की है, समझे, और सज़ा जो है वो ऐसा नहीं जिसके खिलाफ अपील में नहीं जाया सकता। आराम से अपील में जाएंगे और हमको उसमें रिलीफ भी मिलेगा, उम्मीद है रिलीफ मिलेगा। सही, और कोई पूछना है तो मैं ये जानना चाह रहा था, दर्शक बहुत सारे ये पूछते हैं, जानना चाह रहे हैं जो इजलाल ने अब तक सजा भुगती है और अब जो उम्र कैद हुई है तो इसको थोड़ा बताइए क्या है वो सजा का कम होगी क्या होगी। ऐसा है ये कम्यूट हो जाएगा, यानी वो सजा जो है जोड़ दी जाएगी जितनी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इतनी सजा मिलनी चाहिए। ये 14 साल जो है जेल में ऑलरेडी रह चुका है, 18 से 24 से 14 साल तक जेल में है। तो 14 साल जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, उस सजा में शामिल किए जाएंगे, समझे। और मैं समझता हूँ इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का और लॉ आया था कि जिन लोगों को 14 साल तक की सजा हो चुकी है या वो जेल में रह चुके हैं उनके ऊपर कंसिडर किया जाए। तो वकील साहब ये जो उम्र कैद की सजा है ये कम उम्र की होती है या इसका भी कोई प्रावधान है? इसमें जब आया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो मतलब यही होता है कि जब तक वो हयात है, जिंदा है, जब तक वो कैद में रहेगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उसमें है कि कितनी सजा उसके ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कितना दे सजा, वो उसको बता दिया था कि इतनी सजा आपको दी जाएगी। यानी वो 16 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, 24 साल भी हो सकती है, समझे, यहाँ तक की सजाएं हो सकती हैं। तो इसके अंदर जो सजा होगी ये 14 साल जो है वो निकाल दिए जाएंगे।
जी। तो ये अगर मान लो 20 साल होती है तो 14 निकाल करके 6 बचे, तो 6 साल काटने के बाद बाहर। बाहर, बिल्कुल बाहर। सर जो ये अन्य आरोपी बनाए गए हैं जो साजिश में शामिल थे 120 बी के मान लीजिए, या जो सहयोगी थे उन पर भी 302 लगी है। 120 बी का तो मामला नहीं था, 109 में वो थी लेडी शिवा सरोही। शिवा सरोही के बारे में ये कि उसने अबेटमेंट किया था, फुसलाया था, कहा था कि इसका मर्डर कर दिया जाए, तो उसको भी 302 में सजा हुई है। 109/302 का सजा हुई है उसे, और वो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया उसको। तो क्या सर शिवा सरोही पहले कोई काट चुकी हैं जेल या पहली मरतबा गई हैं? शिवा सरोही जो है पहले जा चुकी है और वो बेल पर थी, वो बेल पर थी। अब इस वक्त भी वो बेल पर थी जब उसको कस्टडी में लिया गया है। अच्छा सर, जो अभी एक शख्स बचा है जिसके बारे में आज शायद सुनवाई होनी है आजकल में, वो सर कैसे बचा है और क्या क्या होता है वो सर? वो नहीं, ऐसा है, एक केस जो है इसमें था जुनाइल वाला। ये क्या होता है? जुनाइल जस्टिस में यानी जो कम उम्र है, नाबालिग हैं, नाबालिग थे, उसके लिए जुनाइल जस्टिस कोर्ट बना हुआ अलग है। उसमें एक लड़का जो था उसका नाम वो था यार एक परवेज की जुनाइल जस्टिस ने उसको एक्विटल कर दिया था, वो एक्विटल हो चुका है। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि उसके खिलाफ जो है जुर्म साबित नहीं है। इनका कहना ये था कि जो भी कत्ल हुए हैं, ये जिनकी छुरी चलाई है, ये परवेज था मारने वाला। वो जब उस समय नाबालिग था, उस वक्त वो नाबालिग था, इसलिए ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर जुनाइल जज, जुनाइल जस्टिस कोर्ट में था वो, और वहाँ जुनाइल जस्टिस कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो अब सर तो हमारे साथ थे मिस्टर राउद्दीन सिद्दीकी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मेरठ कचहरी में, 55 साल का एक्सपीरियंस है और ये इजलाल के अधिवक्ता हैं। इनका साफ कहना है कि अब ये हाई कोर्ट की तरफ रुख करने वाले और हाई कोर्ट से इनको बड़े स्तर पर राहत मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसे भी क्रिमिनल रहे हैं जिन्होंने दर्जनों मर्डर किए हैं, उसके बावजूद भी उनको राहत मिली। लेकिन इस पूरे मामले में एक दबाव के तहत, एक पॉलिटिकल प्रेशर के तहत कहीं ना कहीं